प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज की वर्कशीट नंबर 34 जो कि क्लास 6 हिंदी की है। हिंदी वसंत में हम अक्षरों के महत्व पाठ को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपने अक्षरों के बारे में बहुत कुछ नई नई बातें सीखी। अक्षरों को किसने बनाया, अक्षर कैसे बने, अक्षरों को इंसान ने बनाया तो कब बनाना शुरू किया, साथ ही इंसान कब अस्तित्व में आए। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम आज पढ़ने समझने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्लास ग्रुप में। साथ ही नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। और अगर आपकी पिछली कोई भी वर्कशीट हो, चाहे असेसमेंट हो, छूट गया हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। तो मैं हर वर्कशीट में आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ जिनके जवाब आप मुझे कमेंट में लिखते हो, बट पिछली वर्कशीट का कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे पाया। तो चलिए आज देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। पहले हम देखते हैं आज का। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है ना। इंसान ने बहुत सारी चीज़ों की खोज की, रिसर्च किया, उन्होंने नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी लाए, लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी खोज है वो है अक्षर, है ना। देखो, अगर अक्षर ना होते तो हम पढ़ पाते क्या? नहीं। क्या मैं वर्कशीट बना पाता? बिल्कुल नहीं। अक्षर नहीं होते तो आशीष सर ना बनते, है ना। तो मुझे सर बनने के लिए पढ़ना पड़ा, पढ़ने के लिए अक्षर थे। आप भी पढ़ पा रहे हो तो सिर्फ अक्षरों के कारण। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा, विचार पढ़ने लगा। ठीक है, देखो ये वर्कशीट है ना जो आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें अक्षर है। अक्षरों से शब्द मिले, शब्दों से वाक्य बने और वाक्यों से पूरी वर्कशीट बन गई आपकी। तो सारा कुछ अक्षरों का खेल है। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। देखो, जो भी हमारे दादा लोगों ने सीखा वो लिखा, लिखने के बाद हमारे पापा लोगों ने पढ़ा, पापा लोगों ने और दादा लोगों ने जो एक्सपीरियंस था उसे फिर से लिखा, उसे हम पढ़ते। तो इसी तरह से क्या बनता जाता है? इतिहास बनता जाता है ना। देखो, बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, अंग्रेज़ कब आए, मुग़ल कब आए, ये सारी बातें कैसे हम पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि अक्षर थे और इन्हें हमने हमारे पूर्वजों ने लिखा और लिखने के बाद हम पढ़ रहे हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। मनुष्य ने विकास किया क्योंकि भाई अक्षर आ गए हैं, तो अक्षरों में हमें और नई नई बातें सीखने को मिलने लगी। तो सोचो, अगर अक्षर ना होते तो हम इतिहास ना पढ़ पाते, हम आपको नहीं पढ़ा पाते, आप हमसे नहीं पढ़ पाते, या हमें बहुत सारी नई नई बातें समझ नहीं आती। मतलब कुल मिला के हम बिल्कुल गंवार रहते, अनपढ़ रहते, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। यह महत्व है अक्षरों का, है ना। तो अक्षरों का ही तो महत्व है। सोचो, अगर अक्षर ना बनते तो स्कूल बनते क्या? भाई अक्षर ही पढ़ाने के लिए तो स्कूल बने हैं। और उनसे बनी हुई लिपियों का, साथ ही अक्षरों का महत्व तो है, साथ ही लिपियों का भी महत्व है। अब लिपि क्या है? जैसे हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी, है ना। इसी तरह से अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। हर भाषा की एक लिपि होती है और उसे लिखने का तरीका, जैसे अगर मैं कहूँ इसे क्या है, ये अ, तो ये देवनागरी लिपि में ये अ लिखने का तरीका है ना। अगर मैं इसे लिखूँ तो आप इसे अ नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे ए। ये क्या है भाई? ये अंग्रेजी भाषा लिखने की लिपि है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। अक्षर कैसे बने, कब बने, कैसे उन्होंने विकास किया धीरे धीरे। सबसे पहले हम लोग पत्थरों पे लिखा करते थे, उसके बाद लोगों ने क्या करा? पत्तों पे लिखना शुरू किया। पत्तों पे लिखने के बाद धीरे धीरे डेवलप किया। आज हम देखते हैं भाई किताबों के साथ साथ हम पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, मेमोरी का यूज़ करते हैं, फ़ोन से पढ़ते हैं, टैब से पढ़ते हैं, है ना। तो काफ़ी डेवलप हो रहा है ना। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है कि आखिर अक्षर कैसे स्टार्ट हुए। तो मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि आप आज
सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिससे आप पढ़ाई करते हैं वो क्या है ना। जैसे मैंने कहा सबसे पहले पत्थरों पे लिखे जाते थे, सबसे पहले चित्र बनाए जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे पत्तों पे लिखना, पत्थरों पे लिखना। आज जो है नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसका प्रयोग करते हैं पढ़ने के लिए, मुझे आप कमेंट में बताओगे, साथ ही अपना नाम और अपने स्कूल का नाम भी ज़रूर बताओगे। चलिए, तो पहला है, बड़ा मज़ेदार सवाल है, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है? सबसे बड़ी खोज चित्र संकेतों को खोजना, अक्षरों को खोजना, सभ्य मानव को या नए युग को? तो देखो, नया युग भी बना है, सभ्य मानव भी बना है, चित्र संकेत भी बनाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि है अक्षरों की खोज। तो इसका ख आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा सवाल है, मनुष्य अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा? तो उसने अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा? अक्षरों की खोज करने के बाद, अक्षरों की समझ बनने के बाद, अक्षरों को पढ़ने के बाद, या अक्षरों को बोलने के बाद? तो देखो, अक्षरों की खोज करने के बाद, अक्षरों की खोज हुई, खोज होगी तो समझ बनेगी, समझ बनेगी तो पढ़ेंगे, लिखेंगे और बोलेंगे। तो लिखकर कब लिखने लगा? जब उसने अक्षरों की खोज की। उसके बाद देखो, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का क्या हुआ? मानव जाति का विकास हुआ। एकदम से हुआ, धीरे धीरे हुआ, तेजी से हुआ, या कुछ सालों में हुआ? तो इसका आंसर है तेजी से। जब अक्षरों की शुरुआत हो गई, खोज हो गई, तो उसके बाद इंसान ने बहुत तेजी से विकास करना शुरू किया। तो चलिए देखते हैं, एक चौथा सवाल है कि अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है, और एक एक्टिविटी भी है आपके लिए। तो चलिए इन दोनों सवालों को देखते हैं। चलिए, तो चौथा सवाल है कि भाई अक्षरों और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है ना। तो बड़ा महत्व है भाई अक्षरों का और उनसे बने लिपियों का बड़ा महत्व है, क्योंकि अक्षर न बनते तो हम पढ़ ना पाते। ये पढ़े लिख दिया, यहाँ पे लिखोगे पढ़। हम पढ़ नहीं पाते अगर अक्षर न बनते, और बिना लिपि के अक्षरों को लिखना और पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए लिपियों का बहुत बड़ा महत्व है, अक्षरों का बड़ा महत्व है। ठीक है, अगला है गतिविधि है कि लिखित और मौखिक भाषा के लाभ और हानि पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लिखित भाषा लाभ। सबसे पहले हम लाभ जानते हैं कि लिखित भाषा यानी कि लिखने वाली भाषा के कारण हम दिल की बातों को लिख पाते हैं। जो हमारे दिल में है वो हम लिख पाते हैं, और इतिहास को जान पाते हैं, क्योंकि इतिहास भी तभी बना जब लिखित भाषा आई। और मौखिक भाषा हमें दैनिक कार्यों में और बातचीत करने में मदद मिलती है। भाई देखो, आप और अगर हम सामने मिलें तो क्या करेंगे? हम बातचीत करेंगे। तो ये है लिखित भाषा का फ़ायदा है, महत्व है। साथ ही हम सब्जी मंडी जा रहे हैं तो भैया 1 किलो ये दे दो, 2 किलो वो दे दो, 1 पाव ये दे दो। तो ये सारी बातें क्या मौखिक यानी कि मुंह से बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ हानि होंगी इसकी। लिखित भाषा की हानि क्या है तो मुझे बताना है, और मौखिक भाषा की हानि क्या है। मौखिक भाषा में लोग कुछ भी कह जाते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं होता है ना। देखो, मान लीजिए आपने किसी को कुछ भला बुरा कह दिया, बाद में मुकर जाओ, भाई मैंने तो नहीं कहा, तो ये क्या इसकी हानि है। इसी तरह से लिखित भाषा का भी हानि है कि भाई लोग कुछ भी लिख जाते हैं। तो क्या है कि आप हानि मुझे कमेंट में बताओगे, लिखित भाषा की हानि, मौखिक भाषा की हानि। एक एक हानि मुझे लिखोगे, और साथ ही से आप अपने वर्कशीट की कॉपी में भी करोगे। हानि वाला मैंने छोड़ा हुआ है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे आप। साथ ही नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।